MNS न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं आपके हाथ रोशनी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कार में जा रहे अकाली कार्यकर्ता की गोली मारकर की हत्या। बटाला के नजदीकी गांव शेखुपुरा में एक अकाली कार्यकर्ता की सोमवार देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। मृतक अजीत पाल सिंह निवासी शेखुपुरी की पत्नी पूर्व ब्लॉक समिति की मेंबर है। जानकारी के अनुसार अजीत पाल सिंह अपने किसी दोस्त के साथ कार में बैठकर गांव जा रहे थे। गांव घसीटपुर के पास कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उनकी कार को रोक दिया और उनके ऊपर गोली बरसा दी। गोलियां लगते से ही अजीत पाल सिंह बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें अमृतसर रेफर कर दिया गया, जहां उनके मौत की खबर आई गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। टिम्मी संग पहली डेट पर 20 लड़कियों के साथ पहुंची ईशा कोप्पिकर और इंदर कुमार बॉलीवुड के खूबसूरत कपल थे और वह कहा जाते हैं दोनों एक दूसरे के लिए काफी सीरियस थे, लेकिन इंदर कुमार की शराब की आदत की वजह से यह रिश्ता टूट गया था। इसके बाद ही ईशा की जिंदगी में टिम्मी नारंग की एंट्री हुई। दोनों की पहली मुलाकात एक वर्कआउट सेशन में हुई थी। यह मुलाकात काफ़ी सिंपल थी। दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी और दोनों के नंबर भी एक्सचेंज हो गए थे। इसके बाद ईशा और टिम्मी में बातचीत अक्सर और फ़ोन भी चालू होते थे। टिम्मी लंगड़ा को अच्छा दोस्त मानती थी। अभिनेत्री के मन में टिम्मी के लिए दोस्ती से ज़्यादा कुछ था, लेकिन प्रीति जिंटा की एक बात ने ईशा को टिम्मी के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। प्रीति जिंटा ने ईशा के कहा था कि टिम्मी उनके लिए परफेक्ट नहीं है। इससे बाद में ईशा और टिम्मी के एक दूसरे में डेट करना प्लान करना और शुरू कर दिया था। इसीलिए शुरुआती दिनों में दोनों इस रिश्ते को लेकर असहज थे, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगी। ईशा और टिम्मी के रिश्ते में शुरुआत 2008 में हुई थी और फिर दोनों पहली बार डेट पर गए, जो काफ़ी दिलचस्प थी। दरअसल हुआ यह था कि पहली डेट की प्लानिंग के बाद ईशा को टिम्मी को कई फ़ोन आया। फिर अभिनेत्री अपने गर्ल गैंग के साथ घूमने के लिए गई थी, लेकिन इसी बीच ईशा के पास टिम्मी को फ़ोन आया। मज़ेदार बात यह है कि फ़ोन पर बातचीत के बाद ईशा अपनी 20 सहेलियों के साथ लेकर टिम्मी के साथ पहुंची। वही मौके पर सभी खूब मस्ती करने लगे। ऐसे में ही धीरे धीरे दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ने गई। फिर दोनों ने 1 साल के अंदर ही शादी कर ली और फैंस को खुश कर दिया। आज के समय में दोनों के एक बेटी के पिता हैं। 48 की उम्र में भी 30 के नजर आते हैं महेश बाबू इतने फिट है कि कोई उन्हें देखकर नहीं कह सकता कि वह अभिनेता 2 बच्चों के बाप है। महेश बाबू हर दिन वर्कआउट करते हुए पूरी कोशिश करते हुए नजर आते हैं और मजबूत नजर आते हैं। अपने वर्कआउट रूटीन के वह अभी स्ट्रेचिंग करते हुए नजर आते हैं और वह स्ट्रेचिंग करना कभी नहीं भूलते। इससे उन्हें ऑन स्क्रीन स्टंट को करने की पूरी तैयारी सी और पूरी मदद करते हैं। वही वजह से महेश किसी की चैलेंजिंग रोल को आसानी से करते हैं और वह उसके लिए करोड़ों लोग का दिल जीतते हैं। महेश बाबू रोजाना 1.5 घंटे वर्कआउट करते हुए नजर आते हैं। वह हर दिन क्रॉस फिट और प्लोलोस ट्रिक्स की ट्रेनिंग भी लेते हैं। हाइट की बात करें तो उनके हाइट के अभी तरह से हेल्दी है। पौष्टिक चीज़ों का शामिल होते हैं और वह काफ़ी डाइट भी मेंटेन करते हैं। अक्सर महेश बाबू की पत्नी नम्रता भी उनकी डाइट का खास ख्याल रखती है। वह नाश्ते में ओट्स, नट्स, फल, अंडा खाते हैं। दिन के भोजन में वह चिकन, मच्छी और स्प्राउट्स खाते हैं। रात में वह पौष्टिक में प्रोटीन में भरपूर चीज़ें भी खाते हैं, जिसमें चिकन, अंडा और ब्राउन ब्रेड शामिल है। महेश बाबू फिटनेस को कभी नज़रअंदाज नहीं करते। वह प्रत्येक दिन वर्कआउट करते हैं। अभिनेता अपनी सेहत के प्रति भी काफ़ी सतर्क रहते हैं। बिजी शेड्यूल में से भी वह वर्कआउट के लिए अपना टाइम निकाल ही लेते हैं। फिट रहने का उसका फंडा है कि ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।